हाँ, रोशन सिंह बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार सर, आवाज़ आ रही मेरी? नमस्कार, बताएँ। अच्छा सर मुझे ये पूछना था कि जो जो बुद्ध वाली मेंटालिटी है, वो क्या भारत में मतलब जो हिंदुइज़्म है उससे पहले से थी? मतलब आप ऐसे आपने बोला है वीडियो में कि थी। रोशन सिंह आप ये तो बताइए पहले, भारत का इतिहास आपने कभी खोजा है, पढ़ा है, समझा है? नहीं मतलब किस प्रकार से? भारत मतलब अगर में आप बो जो एंशिएंट जो एंशिएंट भारत जो है, वो क्या था? भारत का इतिहास क्या था? ये सब कभी आपने खोजा, पढ़ा, सुना है कभी? नहीं, मैं कभी उतना डीप में गया ही नहीं। मैं क्या करता था, मैं तो अपने अपने मन से कहानियाँ बनाने लग जाता। जैसे कोई मान लो मुझे बताता ना रामायण में राम राम होता था, उसने ऐसे मतलब बहुत बड़े-बड़े काम किए, तो मैं ये समझ के चलता था कि चलो कोई नॉर्मल बंदा हुआ होगा, उसने कुछ काम किया होगा, उसको बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जा रहा होगा, तो मैं ऐसे करके मान लेता था। बाकी कभी मैं उतना डीप में नहीं गया हूँ। अच्छा, ओके। आप अपना प्रश्न रखिए। आपका ये प्रश्न है कि जो हिंदुइज़्म या बुद्धिज़्म का जो क्लेम है, कौन पुराना है? यही कहना चाहते थे ना आप? नहीं, नहीं मतलब बुद्धिज़्म जो है हाँ, ये तो है ही है, लेकिन ये मतलब क्या बुद्धिज़्म की स्टार्टिंग ही इंडिया में हुई थी या जो बुद्धिज़्म की मेंटालिटी है, जो बुद्धिज़्म की मेंटालिटी है वो इंडिया से ही थी क्या शुरुआत जो हुई थी? क्योंकि अगर हम देखें तो दुनिया में मतलब बहुत पूरी दुनिया में बुद्धिज़्म मिल ही जाएगा। लोग मानते हैं कि हाँ, हुँ, बुद्ध हुँ, एक्ज़िस्ट हुँ, करता था। हुँ, तो हुँ, हुँ। क्या इंडिया में शुरुआत हुई थी या कहीं और से ये भारत में आया था? मैं ये पूछना अच्छा, चाहता था। इसको पता लगाना होगा तो आपके पास क्या सोर्स है? मतलब कैसे आप पता लगाएँगे? चलिए मैं आपको अगर ये काम पे लगा दूँ कि आप पता लगाइए कि पूरी दुनिया में बुद्धिज़्म किस देश में सबसे पुराना एविडेंस मिला है। तो आप सर्च हुँ, हुँ। करेंगे ना कि सबसे पुराना एविडेंस किस देश में मिला है, जिस देश में मिला होगा कम से कम उसी देश को तो हम मानेंगे कि हाँ, वही पुराना है। हाँ, हाँ, वही होगा वही जिसका होगा ना? जिसका हाँ। सबूत है उसी का माना जाएगा। हुँ, हुँ। तो अब ये हुँ। बताइए कि सबसे पुराना बुद्ध मार्ग का एविडेंस किस देश में मिला है? नहीं, उसका तो मैंने नहीं सर्च किया किसका पर जो हिंदू के जितने मिले वो बहुत मतलब नए हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हुँ। 1000 या 1200 इतने मतलब ज़्यादा पुराने नहीं मिलते हैं हिंदुइज़्म के, मेरे को ये पता है। पर बुद्धिज़्म ओके, के हाँ, पुराने मिलते हैं, बहुत पुराने मिलते हैं। ये ओके। ओके, तो ये आपको भारत में हिंदुइज़्म का तो सोर्स काफ़ी नया मिलता है, इस बात पर आप एग्री हैं। लेकिन आपका हाँ, जो हाँ। दूसरा प्रश्न है कि क्या बुद्धिज़्म भी कहीं बाहर से तो नहीं आ गया? क्योंकि बाहर में भी हाँ, हाँ, बुद्धिज़्म ये है दिखता है, क्वेश्चन यही मेरा। प्रश्न है ना? हुँ, हुँ। यही सबसे क्रिटिकल। अब सवाल ये है कि ऐसा ना कुछ लोगों ने एक कई गिरोह हैं, जिन लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि बुद्धिज़्म जो है थाईलैंड या कहीं-कहीं से आया हुआ है। हुँ, हुँ। ऐसा जो है उन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। तो अब ये उनका एविडेंस भी खुद देखिए ना कि वो एविडेंस क्या देते हैं, एविडेंस भी तो देखना पड़ेगा ना क्योंकि अल्टीमेटली एक होता है क्लेम कि कोई आके कह दे कि हाँ भाई ये चीज़ होता है। दूसरा ये होता है कि उसके लाके सबूत दे। अब सवाल यहाँ पे है कि वो सबूत क्या देते हैं? किसी ने भी सबूत दिया है जिसने भी क्लेम किया है? भई बुद्ध का शुरुआत तभी माना जाएगा ना जब बुद्ध के ही जन्म का प्रमाण मिल जाए, बुद्ध का ही सबूत मिल जाए। अब बुद्ध के जन्म का सबूत आपको किस देश में मिला है? ये बताइए। बुद्ध का जन्मभूमि कहाँ है? वैसे तो नॉर्मली भारत को ही बोला जाता है। भारत को बोला जाता है ना, तो हुँ, हुँ। सबूत भी तो मिला होगा ना जहाँ उनका जन्म हुआ हाँ, हाँ, होगा। मुझे वही तो इसीलिए तो बोलते हैं ना। तो जब सबूत मिला है यहीं पे जब जन्म हुआ है, तो फिर कैसा डाउट रह गया कि बुद्ध कहाँ से आए होंगे? ये डाउट फिर नहीं, कहाँ नहीं, रह आप गया? आपने बोला था ना कि एक मैंने हुँ, आपकी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपने बताया था कि जो बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुआ करते थे, तो क्या वो हुँ, भारत में ही थे? एक तो गौतम बुद्ध वाला बुद्ध हो गया, जो हुँ, कि हुँ, इधर थे जिनका ओरिजिन कुछ ऊट-पटांग सा बताया, वो राजा थे ऐसा-वैसा करके। हुँ, लेकिन हुँ, आपका एक वीडियो देख रहा था उसमें आपने बताया कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुआ करते थे। ये हुँ। बुद्ध जैसी मतलब बुद्ध कोई ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई बंदा नहीं था, ये बस एक पद था या बोले बुद्ध बुद्ध एक मेंटालिटी थी। देखिए, उस सेंटेंस को ठीक से ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा है कि जो बुद्ध मार्ग की जो किताब है त्रिपिटक, उसमें भी पूर्व बुद्धों की चर्चा है। स्क्रिप्चर्स हुँ, में इनके चर्चा है। लेकिन हम लोग अच्छा। स्क्रिप्चर्स को तो मानते नहीं हैं, स्क्रिप्चर्स को तो सबूत ऑथेंटिक मानते नहीं हैं, हमें तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए। तो हाँ, भरहुत हाँ। के स्तूप, अजंता के स्तूप, अजंता की जो केव्स हैं, वहाँ पे सबूत भी मिल गए पूर्व बुद्धों के, 5-5 बुद्धों के नाम मिल गए, लिखित नाम तक मिल गए। हाँ, हाँ। और आर्कियोलॉजी में तो 7-7 बुद्धों के मिल गए हैं, एक जगह बनाए हुए बुद्ध और नाम भी लिखे हुए मिल गए हैं कि भगवतो कोडिगमनस्य, भगवतो सिक्खो, भगवतो 4-5 नाम मिले हैं। तो हुँ, जब
जब आपको नाम लिखित में मिल जाए ना, फिर वहाँ पे हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बात आप मान के चलिए। मान लीजिए हाँ, जब कि सबूत ही जहाँ मिल पे गया। हाँ, जहाँ पे कुछ कुछ नहीं मिले, एक सिर्फ़ एक दृश्य जिसको हम देख सकते हैं, तो देखेगा तो मुस्लिम अपना दावा ठोक लेगा, अपना कुछ कहानी जोड़ लेगा, हिंदू अपना चावल जोड़ लेगा, ब्राह्मण अपना जोड़ लेगा, ईसाई अपना जोड़ लेगा। लेकिन अगर उस पर लिखा हुआ ही मिल जाए कि भैया ये इसी चीज़ का है, तो फिर अब जिसका होगा वही उस पे कह सकता है ना, दूसरा कोई तो नहीं कह सकता उस पे। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहा हूँ हाँ, मैं। बस यही चीज़ है। तो बुध का जब भारत में ही सबूत मिला है, तो फिर हम लोग जो है अब कुछ नहीं कह सकते हैं कि बुध कहीं और से आए हुए हैं, फिर यहीं के हैं। ठीक है? ठीक ठीक है, है? तो ये सर और भी एक एक क्वेश्चन है सर, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा था। अच्छा, पूछिए, पूछिए। हाँ, जो मतलब ये बुद्धिज़्म पहले भारत में हावी था, मतलब सभी बुद्ध हुआ करते थे, ऐसा ऐसा टाइप का, या फिर कोई और धर्म तो नहीं होता था ना पहले, बोलिए क्वेश्चन बुद्ध क्या के है वो अलावा बोल कुछ? दीजिए। बोलिए वो क्वेश्चन क्या है आप बोल दीजिए। नहीं, मतलब मैं आपसे एक इसके बाद थोड़ा-सा है, ये छोटा-सा उसी से रिलेटेड है, मतलब बुद्ध के अलावा कुछ नहीं होता था ना पहले, मतलब बुद्धिज़्म ही हावी होता था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या बुद्धिज़्म ही था, या फिर कुछ और धर्म ये भी मैंने थे जो बताया है, आप कोएग्ज़िस्ट जो है करते ना, थे? आप साइंस जर्नी पे वीडियो 101 एक बार देखिएगा। नहीं, एक बार सर बता दीजिए, मैं देख लूँगा, कोई बात मैंने ठीक बहुत है, मैं उसमें धीरे-धीरे। ठीक है रोशन सिंह, मैं आपको बता देता हूँ, उस समय पैरेलल में और भी कई सारे दर्शन थे, हाँ, जैसे हाँ। मेखली गोसाल थे, जैसे निगंटनाथ पूत थे, तो इस तरह के और भी दर्शन थे, लेकिन अजित केशकाम्बली थे, लेकिन ये सभी लोग ना बुद्ध मार्ग में जैसे ही कहा गया कि बुद्ध ने जो सत्यों की जो पहचान की, जो एक सिम्बोलाइज़ किया गया कि इनके जो 5 शिष्य बने, तो इनको उन लोगों ने जो कहा गया कि जो इनके गुरु थे, वो भी इनके शिष्य बने, तो वहाँ पे ना सब के सब इनमें सम्मिलित हो गए। वो सब लोग जो अलग-अलग विचारधारा में बँटे थे, सब आके इनमें सम्मिलित हो गए। सब लोग जो हैं इसी चीज़ पे आगे बढ़ने लगे, ये हुआ था। विचारधाराएँ तो कभी भी कोई एक व्यक्ति थोड़े, अरे उनसे पहले भी इंसान रहे होंगे ना, उनसे पहले भी आदि मानव रहा होगा ना, विचारधारा तो बहुत से रही होंगी। लेकिन बुद्ध की जो विचारधारा थी ना, उसमें उनके अगल-बगल की जितनी सोच थी, सब सम्माहित हो गई। सम्माहित होके कंबाइंड हो गई। इस तरह से पूरा भारत में जो अलग-अलग जो थोड़ी बहुत सोच थी, सब आके मिल-जुल के बौद्धमय हो गई थी। ये हुआ था आपका। ठीक है? रोशन सिंह, आप मेरी बात समझे? हाँ, हाँ सर, मैं समझ गया, मैं सुन रहा था। मैं थोड़ा वो हुँ, हुँ। माइक थोड़ा बंद था ना, तो इसलिए मैं ठीक है, माइक ऑन किया। अच्छा ठीक सर, है। ओके। तो एक सर, एक और साथ में जुड़ा था, वो ये तो अच्छा, छोटा वाला था। लास्ट प्रश्न है, पूछ हाँ, लीजिए। हाँ, लास्ट ही सर, इसके बाद कुछ भी नहीं है। हाँ, हुँ, तो हुँ। जो मतलब फिर ब्राह्मण ने अचानक से, ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने अचानक से कैसे मतलब एकदम काया पलट कर दी इस टाइप से, कि मतलब पूरा हावी हो गया और कुछ 1-2% ही बुद्ध बचे अभी तक, तो मतलब ये अचानक से कैसे हुआ? नहीं, इस पर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, ये किसी ने गलतफ़हमी फैला दी है। आप जो है ना रैशनल वर्ल्ड पे स्ट्रीम देखिएगा, इसमें 3 पहले तो एसजेएल 71 आप देखिएगा कि बुद्ध धर्म भारत से कैसे डिसअपीयर हुआ या गायब हुआ, वो देखिएगा। ठीक है ना? पहले वो देखिएगा, फिर और भी सीरीज़ हैं इस पर बुद्ध की, मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूँगा। उसको आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसको बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से मैंने इसका उत्तर दिया हुआ है, वहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ये किसी ने झूठा भ्रम फैला दिया है कि अचानक से कोई गायब कर दिया, ये कर दिया। अरे मुगल आए नहीं, भारत में, मुगल इतने साल तक रहे तो पूरा भारत को नहीं गायब कर पाए हैं। मुस्लिम इतने सारे 800 साल रहे हैं, अंग्रेज़ आए तो पूरा भारत नहीं गायब हुआ। तो ब्राह्मण अचानक से बुद्धिज़्म को कैसे गायब कर देंगे? अचानक से नहीं गायब हुआ है ना, नहीं, ट्रांसफ़ॉर्म हुआ नहीं, है। नहीं हुँ, सर, अचानक से बात की नहीं है, मतलब जो बुद्धिज़्म था वो हावी था ना, मतलब हुँ, हुँ, ब्राह्मण हुँ। तो नया था, तो एक नई चीज़ आके कैसे किसी पुरानी चीज़ को विलुप्त कर सकती है? आज का जो लेक्चर दिया वो देखा आपने? कौन-सा वाला? जातक कथा वाला। अभी आज जातक पुराना कथा जो का अभी अभी जो चल रहा था। हुँ, हुँ। अभी जो मैं दिखा रहा था वो देखा आपने? अभी तो सर मैं थोड़ा बिज़ी था, मैं रिवाइंड करके दोबारा हाँ, बस, देखूँगा वो वाला। बस, बस। तो वो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आज का जो ब्राह्मण धर्म है ना, उसकी सारी कथा, कहानी, सब चीज़ जो है बुद्ध मार्ग से ही लिया हुआ है, बस उसका ब्राह्मणीकरण किया हुआ है। गायब नहीं हुआ है, रूप बदला है। जैसे आप ये ब देखिए, आज से 20 साल पहले आप ज़रा सोचिए, 20 साल पहले लोग पीसीओ में जाते थे। पीसीओ में फ़ोन हुँ, करने के लिए जाते थे ना? हुँ, हुँ। तो पीसीओ में फ़ोन करने जाते थे क्योंकि हर घर में वायरलेस फ़ोन नहीं था या फिर हाँ, लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं था, तो पीसीओ में जाते थे, ₹1-2 ₹4 लगाते थे, फ़ोन कर लेते थे कहीं पे। तो उसी तरह से लेकिन आज की डेट में हर घर में मोबाइल आ गया, सब लोग मोबाइल रखे हैं, रूप बदल गया ना, कम्युनिकेशन का रूप बदला है ना। उसी तरह से भारत में बुद्ध मार्ग जो है खत्म नहीं हुआ।
उसका ना रूप बदल दिया गया, ब्राह्मणीकरण किया गया है। ठीक है ना? नहीं ये सर, जब लेकिन मेरे ये तो सारे हाँ, सारे जब मेरे आप स्ट्रीम देखेंगे ना, पहले आप जाके ना जो 3-4 स्ट्रीम हैं ये, जो बुध मार्ग पे मैंने की हुई है, उसको देखिए आप। ठीक है ना? क्योंकि हाँ, यहाँ पे आप कोई पूछते रह जाएँगे, यहाँ पे पूछते रह जाएँगे, डाउट कभी नहीं दूर होगा। 5 मिनट, 10 मिनट में नहीं डाउट दूर होगा। वो स्ट्रीम में कम से कम 1-1 घंटे, सवा घंटे, 2-2 घंटे मैंने लेक्चर दिए हैं। कम से कम आपको 3-4-5 स्ट्रीम देखनी पड़ेगी, तब जाके आपका क्लियर होगा पूरा। एक-एक चीज़ को मैंने डिस्कस किया है ना वहाँ पे। नहीं तो बस ये जितने बोल आप रहा जो था कि प्रश्न खड़े कर रहे हैं, वो सबको जी सर। डिस्कस किया है मैंने। हुँ, नहीं, ठीक। ये जैसे मैं मेरा बोलना है कि हुँ, बहुत बेकार धर्म था ना, जैसे मान लो कि जो ब्राह्मण वाला है, बेकार हुँ। धर्म था, इसमें बहुत नहीं, सारी कमियाँ नहीं, थी जो शूद्रों पहले को पहले होता तब तो पता चलता ना लोगों को कि बेकार है कि अच्छा है। नहीं तो आप ये बताओ कॉमन अच्छा सेंस तो इस्लाम ये बताओ आप मुझे 6ठी सदी से पहले इस्लाम में जो वहाँ के लोग थे, वो मज़हब अच्छा था या इस्लाम मज़हब आज का अच्छा है, वहाँ पे? सर जो इस्लाम थे, इस्लाम में जैसे वो मतलब जो राजा वगैरह थे, जो क्रूर लोग थे, वही तानाशाही कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण आ रहे हैं ना, ब्राह्मण कोई राजा नहीं थे, वो तानाशाह नहीं मैं कर रहे थे। नहीं, ब्राह्मण अगर राजा नहीं थे, तो ये सारे अपने राजाओं को ब्राह्मण-ब्राह्मण क्यों कहते हैं कि वो भी ब्राह्मण था, ये भी ब्राह्मण था, परशुराम भी ब्राह्मण था। सारे राजाओं को ये ब्राह्मण-ब्राह्मण क्यों कहते हैं? ये सतवाहन को ब्राह्मण क्यों कहने लगते हैं? इन लोगों ने तो नहीं अपने तो सारे राजाओं को ही ब्राह्मण बता रखा है कि ये भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण, भले ही वो बौद्ध राजा हो। इन्होंने तो पुष्यमित्र शुंग तक को ब्राह्मण बता बता दिया है कि वो भी ब्राह्मण राजा था। तो ये चक्कर में आप मत पड़ो कि ये जो सिर्फ़ नहीं पुरोहित सर, जो थे। वॉरियर थे, जो हाँ। वॉरियर हुँ, हुँ, जो ब्राह्मण थे, वो पढ़ने-लिखने हुँ। में स्मार्ट थे, मतलब वो कहाँ इस तरह स्मार्ट से थे? लोगों को कहाँ मैनिपुलेट स्मार्ट किया। थे? ये कौन बोल दिया कि पढ़ने-लिखने में स्मार्ट थे? वो तो अनपढ़ थे। इतना अनपढ़ थे कि वेद 14वीं-15वीं सदी में लिखे हैं। वेद ही नहीं लिख पाए वो। तो सर इतनी जल्दी मैनिपुलेट करना कोई बेवकूफ़ थोड़ी कर सकता है। नहीं तो यही मैं बोल रहा हूँ ना, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन कह रहा है कि अचानक से बदल गया है। यही तो मैं आपको समझा हाँ, रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे क्या अभी कह रहा हूँ? आपको क्यों अभी लग रहा है कि अचानक से ब्राह्मण धर्म जो है अच्छा ये बताइए अरब देश में पूरे दुनिया में जो ईसाई फैले हैं, कितने साल लगे उनको पूरे दुनिया में फैलने में? आज सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरी दुनिया में कौन-से संप्रदाय की है? नहीं सर, जैसे आपने आप बोला कि मेरी बात ब्राह्मण सुनिए, नया है तो रोशन सिंह मेरी बात सुनिए आप। अफ़गानिस्तान में पहले आज से 1000 डेढ़ हज़ार साल पहले कौन लोग रहते थे अफ़गानिस्तान में? सर यहाँ पर मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, जो अपना हाँ, अपना मुझे मैं वो दूसरों का जानने रोशन का सिंह कोई मैं पूछ रहा हूँ जो पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दीजिए, वहीं पे आपका उत्तर मिलेगा ना। आप ये बताइए अफ़गानिस्तान में कौन से लोग रहते थे आज से डेढ़ हज़ार साल पहले? नहीं मालूम मुझे, शायद मुगल वगैरह नहीं। रहते होंगे। हाँ, ये ब देखिए आपका इतिहास इतना कमज़ोर है कि आपको अफ़गानिस्तान में कौन लोग रहते थे ये तक नहीं पता है और उस समय से आप मुझसे प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं जिसका ऑलरेडी मैं उत्तर दे चुका हूँ स्ट्रीम नहीं, में। क्यूरियोसिटी वही तो सर, मेरे को नहीं पता है इसीलिए क्यूरोसिटी मैं पूछ रहा हूँ ना। यही यही कह रहा हूँ ना, आपकी इसी क्यूरोसिटी का तो उत्तर दिया है, आप स्ट्रीम क्यों नहीं देखना चाहते हैं? ये बताइए आप स्ट्रीम क्यों नहीं देखना चाहते हैं? सर देख लूँगा मैं, लेकिन हाँ। अगर आपसे बात हो रही है तो उससे अच्छी हुँ, चीज़ हुँ। और क्या हो सकती है? मैं वो बोल रहा नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूँ उसको आप समझिए तो सही, जो कह रहा हूँ उसको भी तो आप नहीं समझ रहे हैं ना, उसमें भी तो आप क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग किए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज से डेढ़ हज़ार साल पहले, 2000 साल पहले, आज से हज़ार साल पहले पूरा अफ़गानिस्तान बुद्धिस्ट देश था। वहाँ पे आज पूरा आप चले जाएँगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो पूरा का पूरा इस्लाम है, यहाँ तो आतंकवादी भरे पड़े हुए हैं। अब ज़रा सोचिए एक देश में 1000 साल के अंदर पूरे के पूरा इस्लाम घुस गया। वहाँ पे मूर्तियाँ आपको मिलेंगी, ज़मीन के नीचे खोदेंगे तो बुद्ध मिलेंगे ज़मीन के ऊपर पहाड़ों पे भी जो कट करके बनाया गया है वहाँ पे भी बुद्ध मिलेंगे। नीचे भी ऊपर भी बुद्ध ही बुद्ध हैं। अब नीचे उस पर बैठा हुआ है आज पूरा मुस्लिम बैठा हुआ है। तो आप ये देखिए 1000 साल में जब वहाँ पे पूरा भर गया, जब पिछले 600, 700, 800 साल में जो है इस्लाम जो है पूरे दुनिया में फैल गया, ईसाईयत जो है पिछले 1000 डेढ़ हज़ार साल में पूरे दुनिया में फैल गया, उनकी जनसंख्या तथाकथित ब्राह्मण धर्म से बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा है उनकी संख्या। तो जब वो फैल सकते हैं पूरी दुनिया में, तो केवल भारत में ही ब्राह्मण धर्म क्यों नहीं फैल सकता है? सर जो हुँ, क्या बोलते हैं मुस्लिम धर्म है, वो तो शुरू हुँ, से ही उनका वो था कि हुँ, क्रूर क्रूर ही थे। हुँ, उन्होंने हुँ। मतलब वो तो हिंदू धर्म से तो हाँ, पुराने थे ना, तो वो हाँ, थोड़े तो पहले से यही आ रहे थे। यही उनको पता यही चीज़ तो यहाँ पे भी हो रही है ना कि यहाँ पे भी भारत में जब मुस्लिम शासन था, तो मुस्लिम के दरबारी कौन थे? आप बताएँगे हमें? बताइए आप। आप बताइए थोड़ा-सा मुस्लिम के दरबारी कौन थे? मुस्लिमों से ताल्लुकात किनके थे? मुस्लिम ने किनका जज़िया कर माफ़ किया था?
देखिए, अभी जो जहाँ तक मेरे को याद है जो हुँ। भारत इसलिए जो हमारे अपने ही लोग थे, वही चमचागिरी करते थे उनकी, तो जो कौन मुस्लिम लोग वगैरह थे? थे। कौन लोग थे? आप बताइए मुझे वो कौन लोग थे? कौन-सी जाति, संप्रदाय, वर्ण से कौन से आते थे वो लोग? तो क्या मतलब आप ब्राह्मण बोलना चाहते हैं ना? तो वो ब्राह्मण नहीं, होंगे। हम नहीं बोलना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप इतनी डेप्थ में जो चीज़ें जानना चाह रहे हैं, हाँ, तो आप कुछ बेसिक चीज़ें भी जाननी पड़ेंगी आपको। चलो वही मैं मान लेता बेसिक हूँ वो जानेंगे ब्राह्मण नहीं थे। मान लेता हूँ नहीं, आपको इतिहासकारों को पढ़ना पड़ेगा कि वो कौन लोग थे। आप जो है जिस टोडरमल की बात करते हो, तो टोडरमल, बीरबल की आप बात करते हो, इनको आप पता लगाओ ये कि इनके असली नाम क्या थे? ये लोग कौन-सी जाति से आते थे? जो इनके दरबारी थे, जो इनके सेना में इनके घुसे हुए थे, जो इनके लिए काम कर रहे थे, ये लोग कौन-सी जाति विशेष से लोग थे? ये सब पता करना पड़ेगा ना आपको। मुस्लिमों को किसने चिट्ठी लिखी, ये भी तो आपको पता करना पड़ेगा, ये कौन से जाति वगैरह के लोग थे। तो जब ये सारी चीज़ें ये मैंने अपने स्ट्रीम में मैंने साइंस जर्नी पे दिखा बता रखी है। जब ये सारी चीज़ें आप खोजेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भारत में जिनको अछूत बनाया गया, ये तो आपको बात पता होगा कि अछूतों को ये पढ़ने नहीं देते थे, संस्कृत नहीं पढ़ने देते थे, वेद पढ़ने पर कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, जीभ चीरने की बात किए हैं और अछूतों से शहर से बाहर रखते थे। ये तो आपने पढ़ा होगा ना? इतना तो सुना भी होगा हाँ, आपने? हाँ, ये तो था पढ़ा क्या हुँ, देखा है मैंने मतलब हुँ, हुँ। मम्मी-पापा बताते थे। हाँ, तो ठीक है, इतना जब जानते हैं आप, तो ये बताइए कि जब इन लोगों को अधिकार नहीं था, तो मुगल के दरबार में फिर कौन बैठेगा? अंग्रेज़ों का चाटुकार कौन बैठेगा बनेगा? आप नहीं, बताओ हमें। वो तो बनेगा लेकिन हुँ, मतलब हुँ। ऐसा थोड़ी ना है कि खाली हुँ, मतलब हुँ। मान लो जो ब्राह्मण धर्म के थे वो चमचागिरी करते थे, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? हाँ, तो चमचागिरी तो करेंगे अब यहीं पे ये बात आ गई ना कि वो अगर चमचागिरी करते थे, तो फिर तुलसीदास का आप एक उदाहरण लो। तुलसीदास जो है, किताब लिखता था शूद्र को लिखने-पढ़ने का अधिकार नहीं था। हाँ, शूद्र हाँ। को लिखने-पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो लिखेगा उसके ताल्लुकात तुलसीदास के ताल्लुकात किससे थे? उसने कभी मुस्लिमों के खिलाफ लिखा उसने? उसने कभी तुलसीदास ने मुस्लिमों के खिलाफ लिखा? नहीं, नहीं नहीं लिखा है। लिखा, नहीं लिखा। उसी के समय में कहा जाता है कि जो आज का जो साकेत है, जहाँ पे जो भी महाविहार था, मंदिर जो भी कहा जाता है कि तोड़ दिया इन लोगों ने, क्या उसने उसके बारे में लिखा? राम भक्त पर तो रामचरितमानस लिख दिया, लेकिन क्या उसने उसके बारे में ये चीज़ चर्चा की? आप बताइए उसने चर्चा की कभी? नहीं, नहीं चर्चा नहीं की है नहीं, नहीं मुसलमानों की। के वैसे तो अभी हुँ, अभी तक भी बस कोई भी बस नहीं करता बस है, वो किताबों में यहीं पे अच्छा बताया हाँ, मुस्लिम को। बस रोशन सिंह यहीं पे उत्तर है आपका, कि एक बंदा जो लिख पढ़ सकता है, दूसरे बंदे जिनको लिखने-पढ़ने नहीं दिया गया, जिनका इतिहास भुला दिया गया, तो उन इसका मतलब कि उनको समाज से दूर कर दिया गया। विदेशी शासक अपने पास उसी को रखता है जो उसका चाटुकार हो और चाटुकार जो होगा उसकी बात ये भी सुनता है उसका मन रखने के लिए, उसकी बात भी थोड़ी-सी मान लेता है कि हाँ, इसी तरह से सारा भेद जो है, सारा चीज़ हमको बताते रहेगा इसकी भी 2-4 बातें मैं मान लेता हूँ, अच्छा वो शूद्र है, चलो उसको हम लोग शूद्र मानेंगे, नहीं अधिकार देंगे, तुम्हीं को अधिकार देंगे। तो वो जो है तुलसीदास पूरे अपने रामचरितमानस में शूद्रों को, पिछड़े वर्ग को, अति पिछड़े वर्ग को, सबको गाली दे रहा है, शूद्र को गाली दे रहा है, अछूत को गाली दे रहा है, वो जो है नारी को गाली दे रहा है, सबको गाली दे रहा है और उनका चाटुकार भी बना हुआ है। ऐसे हालत में क्या मुगलों ने किसी शूद्र को ऊँचा उठाया, अपना दरबारी बनाया, अछूतों को अपना दरबारी बनाया था? आप ये देखिए, उसके जितने दरबार में लोग थे, वो किस वर्ग विशेष से थे? तो हाँ, वो जिनके ज़्यादा जि ऊँची जाति के आते हैं, ऊँची ऊँची जाति के ही जाति आते के हैं। लोग थे। बस तो ऊँची जाति का ही प्रभाव मुगलों के समय में भी था। तो उनसे जो भी पैसे मनी जो मिल रहे थे ना सत्ता से, वो इन्हीं लोगों को उस समय भी मिल रहे थे। अंग्रेज़ों के समय में भी थे, अंग्रेज़ों के चाटुकार ये थे, तो इनके ही हाथ में सारी चीज़ें थी। तो अंग्रेज़ तो कानून बनाया ना, नियम बनाया कि अरे! शूद्रों को पानी पीने का अधिकार नहीं है। चलो भाई मैं कानून बनाता हूँ कि नहीं तो इसको पानी पीना पड़ेगा। तो अंग्रेज हक दे रहा है कि यार यहाँ पे मैं आया हूँ शासन करने, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग भी किसी पर शासन करके बैठे हुए हो, उसको पानी तक नहीं पीने देते हो, उसको समाज से बाहर निकाल रखे हो, तो वो हक दे रहा है। तो यहाँ से क्लियरली एक आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो है ना पिछले जब-जब विदेशी जो आए हैं, उनके शासन में भी कुछ लोग ऊँचा बने रहें दूसरे को नीचा बनाए रहें। ये दिखा के कि ये सब जो है यहाँ के मूल निवासी हैं, इन पर शासन करना है, इनको दबा के रखना है खुद चाटुकारिता में फ़ायदा उठाते रहते। तो इस तरह से धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ी हैं। हाँ सर, हुँ, मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा, मैं बस बता रहा हूँ मतलब बुद्ध बुद्ध धर्म के टाइम में भी कुछ जो बोलते हैं
ढोंगी लोग होते होंगे जो कि अपने आप को ऊपर हुँ, हुँ, बताते होंगे। इस ता ये हुँ। कहना चाहते हो आप? जो जो अपने आप को अभी पंडित बताते हैं क्या बोलते हैं ब्राह्मण। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखो, जब कोई धूर्त होता है, तो धूर्त का बाप भी धूर्त हो ये ज़रूरी नहीं है। ये याद हुँ, रखना हुँ। आप। आइंस्टीन का बाप भी आइंस्टीन हो, न्यूटन का बाप भी न्यूटन हो, ये ज़रूरी है? आप बताओ मुझे। नहीं, नहीं। को मान लो कि कोई बंदा जो है आज की डेट में गद्दारी कर दिया, तो उस गद्दार के बाप की क्या गलती है? आप ये बताओ हमें। उसके बाप को भी कहोगे तुम गद्दार है, तो फिर तो ये गलत बात होगी ना? नहीं तो सर, मैं किसी को भी इसी तरह गद्दार से बन हाँ, बस इसी तरह से जहाँ से लोगों ने गद्दारी शुरू की, तो हमारा काम क्या है कि जहाँ से धूर्तता शुरू होती है, वहीं से आप पकड़ोगे ना। उसके पहले क्या था, कौन था, जहाँ कोई आपको एविडेंस नहीं है, तो उसपे आप भी क्लेम ही करोगे, हम भी क्लेम ही करेंगे, दूसरा भी क्लेम ही करेगा। तो सबूत भी सर तो एक होना चाहिए लॉजिक ना। ये हाँ। बताओ मुझे रोशन सिंह कि हुँ, इत सिंह जब भारत में जैसे आज का आप स्ट्रीम देखना मैंने इत सिंह का दिखाया है, सारी हाँ, कहानी ठीक है उसने मैं पूरा देखता हूँ। बताया भारत में बौद्ध ही बौद्ध था 7th सेंचुरी में। हुँ, अब ये हुँ। बताओ मुस्लिम शासन काल में जब मुस्लिम आया तो उसके दरबार में कोई बुद्धिस्ट था? उसके दरबार में एक भी बुद्धिस्ट था? किसी भी हाँ, तो मुस्लिम शासक के हाँ, हाँ, दरबार चलो। में बुद्धिस्ट नहीं था, लेकिन जो है राजपूत थे और ये थे ब्राह्मण थे। थे कि नहीं हुँ, थे? हुँ। तो जो हुँ, हुँ। रहेंगे उन्हीं का वर्चस्व होगा ना उस समय। ये भी तो आप समझो। तो वो भारत के ही निवासी थे ना राजपूत और ब्राह्मण? ये दूसरी कहानी हो जाएगी फिर। वो दूसरी कहानी हो गई कि वो कब आए भारत में, आए तो क्यों यहाँ के लोगों से अलग हुए, कब अलग हुए, वो दूसरी कहानी है। आपका जो क्वेश्चन है कि बुद्ध मार्ग कैसे डिक्लाइन हुआ, तो अचानक से नहीं डिक्लाइन हुआ है, पूरा एक लंबा प्रोसेस चला है। और धीरे-धीरे कास्टिज़्म बनते गया उसी में, कुछ रेस के लोग नफ़रत करते गए, आज भी कुछ लोग नफ़रत कर रहे हैं, पूरा एक लंबा पीरियड रहा है, 1000 ईयर्स का ये पीरियड होके गुज़रा है। तो आपको ये एक सडन टाइम में आप नहीं समझ सकते। अब मैंने आपको बहुत समझा दिया, इतना काफ़ी है आपके लिए, आज के लिए। आप जो है ना इस स्ट्रीम देखिए वो जाकर। पहले तो एसटीएल 71 देखिए, फिर पुराणों में बुद्ध की सीरीज़ देखिएगा साइंस ने बहुत सारी स्ट्रीम मैंने की है, बहुत सारे वीडियो भी हैं, शॉर्ट वीडियो आप देखेंगे ना, तो एक-एक प्रश्न का आपका उत्तर मिलता चला जाएगा। ठीक है रोशन सिंह, चलिए। ओके सर। ओके।